नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमरजीत सर आपके बीच ये जो भी दिखाई दे रहा है हमारे अध्याय 3.5 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें दो क्वेश्चन हम लोग का पीछे छूटा हुआ है, तो मैं सोचा कि आप लोग के बीच इसको क्लियर कर दूं। आज ये इसकी चैप्टर समाप्त हो जाएगी। ये जो भी आपके बीच है रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्ड क्लास है। मेंस से रिकॉर्ड और लाइव में कोई खास अंतर नहीं है, केवल थोड़ी सी सोच की अंतर होती है कि लाइव में सामने होते हैं और रिकॉर्डेड में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, इसके बाद आपके बीच जाता है क्लास। कोशिश कर रहा हूँ कि तुरंत आपके बीच लाइव क्लास हमेशा देंगे। तो आज इस चैप्टर की मैं समाप्ति करने जा रहा हूँ। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर के और 5 नंबर क्वेश्चन दो छूटा हुआ है, इसको मैं आपके बीच क्लियर करता हूँ। ध्यान देने की चीज़ है, जिस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं उस टॉपिक को सबसे मुख्य चीज़ है समाप्त होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक एक भी इधर उधर होने के मतलब है। ये हो गया था हम लोग का, ये हम लोग का क्वेश्चन है 4 नंबर। जैसा कि पीछे वाला क्लास में इसका वीडियो नहीं मिला होगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समस्या, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके हल अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। जैसे कि जितना भी इसमें क्वेश्चन बना हुआ था उसमें ये टॉपिक लिखा हुआ है कि पहले रैखिक समीकरण बनाइए, इसके बाद इसको कोई भी बीजगणितीय विधि का प्रयोग करके आप इसको हल कीजिए। तो आपके बीच बीजगणितीय विधि में आपको 3 विधि सिखाया मैंने, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। तो हमने सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, इसके बाद हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ प्रश्न क्या है इसको थोड़ा सा देखा जाए कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक राजमार्ग है, एक रास्ता है। इसके बाद लिखा गया एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। ये बताया गया है कि एक राजमार्ग है, उसका बिंदु 2 है ए और बी, उसके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए से चलती है, एक कार बी से चलती है, दोनों एक ही दिशा में चलती हैं अलग अलग चाल से, तो 5 घंटे के बाद दोनों मिल जाती है। इसके बाद इसमें लिखा गया है कि अगर वो विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो बताना है कि इस दोनों कार की चाल कितनी होगी। विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती है, तो दोनों कारों की चाल बताइए। मुझे कुछ भी नहीं मालूम है इसके बारे में, XYZ मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो आइए मैंने पहले रैखिक समीकरण बनाता हूँ, इसके बाद जो भी होगा किया जाएगा। माना कि कार, दो कार हैं, पहली दूसरी कर देते हैं। माना कि पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। पहली कार की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तथा दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूसरी कार की चाल हो गई y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर एक बात करेंगे प्रश्न से, ये आप समझ सकते हैं ये राजमार्ग है, मैं बताता हूं ये राजमार्ग है। यहां पर ए बिंदु है, ये 100 किलोमीटर दूरी है, और यहां पर बिंदु बी है। एक कार ए से चलती है, एक कार ए से चलती है,
और एक कार बी से चलती है। दोनों कितने घंटे के बाद मिलती है? दोनों 5 घंटे के बाद एक दूसरे के बराबर होती हैं। कितने घंटे के बाद? 5 घंटा के बाद। ठीक है, 5 घंटा के बाद दोनों एक ही दिशा में चलती है तो मिलती है। पुनः इस पर दिया गया है कि एक कार ए से चलती है और एक कार बी से चलती है विपरीत दिशा में, तो ये दोनों कार कब मिलती हैं? दोनों कार कब मिलती हैं? दोनों कार 1 घंटा बाद मिलती है। ये प्रश्न में बनाया गया है, दोनों कार 1 घंटा बाद मिलती है। तो इसको बताना ये है, एक कार ए से चलती है, एक कार बी से चलती है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 5 घंटा के बाद मिल जाती है। एक कार ए से चलती है, एक कार बी से चलती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत आती है तो 1 घंटा में मिल जाती है। तो आपको इसको बनाना क्या है कि समीकरण में बदल करके इसको हल करना है और चाल बताना है दोनों कार की। तो देखिए, ये हो गया आपका बीच दूरी और वो हो गया चाल, समय आपके बीच दिया गया है। तो जब दोनों मिलती हैं तो आप समझते हैं कि पहली कार जो है यहाँ से चली, दूसरी कार वो वहाँ चली, तो ये समीकरण में क्या होगा? पहली कार की कुल तय की गई दूरी कितना होगा? पहली कार की तय की गई दूरी कितना होगा? 5 घंटा लेती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पहले वाला दूसरे से मिली है, उसमें से दूसरा को माइनस करना पड़ेगा। तो दूसरी कार कितना चली है? y किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है, 5 घंटा अभी भी मिल रही है, तो -5y बराबर कुल दूरी, ये भी दूरी है, भी दूरी है, कितना दूरी हो गया? 100 किलोमीटर दूरी हो गया। यहाँ पे एक फार्मूला का प्रयोग होता है, मैं लिख देना चाहता हूँ। फार्मूला इसमें क्या लगा तो यहाँ पर लिख देता हूँ, दूरी बराबर, समझने के लिए आपको, दूरी बराबर चाल गुने, दूरी बराबर चाल गुने समय। यही फार्मूला का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, इसी फार्मूला पे इसको बनाया गया है। ये हो जाएगा हमारे बीच समीकरण 1, ये समीकरण 1 हो गया। पुनः लिखा गया है कि अगर विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटा पश्चात मिलती है, तो कार x की 1 घंटा में कुल दूरी कितना होगा? दूसरा समीकरण हमारे बचेगा, 1 में x ले गुना करेंगे तो x, अब प्लस 1 में y से गुना करेंगे तो y, कुल दूरी x प्लस y बराबर कुल दूरी कितना है? कुल दूरी आपके बीच में 100 है, समझ रहे हैं? कुल दूरी आपके बीच में 100 है। ये हो गया आपका बीच समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया। अब हमें क्या करना होगा? इसको हल करना है। तो आप समझ सकते होंगे 5x माइनस 5y, कमन मैं नहीं किया हूं इसलिए कमन नहीं किया, जो हो गया सो हो गया, कमन करूंगा तो भी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि समीकरण x को या y को बराबर करना है, तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर मैंने लिखा हूं कि समीकरण 2 में 5 से गुणा कर दीजिए, इसके बाद घटाने पर, यहां तक आपके बीच हो गया कि हमको ये एक इसमें से लुप्त करना है। मैंने ये जो विधि बना रहा, विलोपन विधि कहलाता है, विलोपन विधि इसको बोला जाता है। ऐसा यहाँ पर 5x कमन 5 कमन करता तो ये 20 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया है इसलिए इसी पे छोड़ दिया। तो x में समीकरण x प्लस वाई बराबर 100, इसमें मैंने 5 से गुणा करूंगा और समीकरण 2 को घटाऊंगा किसमें से? समीकरण 2 में 5 से गुणा करके समीकरण 1 को, समीकरण यहाँ पे 1 होगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 में 5 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, इस स्टेप को यहां तक आपका हो गया, समीकरण बन गया। अब इसको आगे ले चलता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5x प्लस 5y बराबर 500 हो जाएगा और यहां पर है 5x माइनस 5y बराबर 100। घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 10y बराबर हो जाएगा 400।
तो ये 10 चौका 40, 40, इसलिए y बराबर हो गया आपका 40। घटाने पे लिखे हैं इसलिए माइनस करना पड़ा। अब क्या करूंगा, अब समीकरण 2 में 2 लिखे या 1 लिखे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। समीकरण 2 में y का मान, समीकरण 2 में y का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 100 है। x प्लस वाई के स्थान पर 40 लगाइए, बराबर 100 हो जाएगा। x इसी जगह रखिए, 40 को दाहिने तरफ ले चलिएगा तो -40 होगा, बराबर आ जाएगा 60, इसलिए x बराबर हो जाएगा 60। अब आपके बीच आंसर प्रश्न का आ गया कि x का मान 40 60 आ गया और y का मान 40 आ गया। तो बस यहां पर आप लिख सकते हैं, अतः पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया। आप समझ पाए, यही आपके बीच समीकरण बनाना है और यही आपके बीच इस प्रश्न का आंसर हुआ। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो पीछे वाले क्लास में आपके बीच नहीं हुआ, तो आज ही आपके बीच क्वेश्चन हो चुका। आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक क्वेश्चन और इसमें बचेगा जो हल करना है। इसके बाद 3.5 समाप्त होगा, इसके बाद 3.6 चलेगा। 3.6 जो है अलग टॉपिक है, उसको हम लोग रैखिक बनाकर हल करना है। ऐसे बिना रैखिक बनाए भी हल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो कथन परीक्षा के अंदर में देगा उसमें लिखेगा कि रैखिक समीकरण बना के हल कीजिए, ऐसे नहीं करना है। तो ये चीज ध्यान देना होगा, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन के ऊपर बोला जाता है किस तरह से कार्य करना होगा, उसी तरह से कार्य करना होगा, अन्यथा गलत काट दी जाएगी। आप बनाएंगे सही लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसलिए कथन को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से बोला जाएगा उसी प्रकार से प्रश्न को हल करना होगा। तो ये आपके बीच 4 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के बीच है वह है अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। इस प्रश्न में भी कुछ खासियत है जो देखा जाए। जैसा कि लिखा गया है, निम्न समस्याओं को समीकरण युग्म बनाइए, हल कीजिए, कोई अस्तित्व हो तो बीजगणित के विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही बात है कि समस्या को पहले रैखिक समीकरण बनाइए, बनाने के बाद उसको हल कीजिए, कोई भी विधि लगा दीजिए। लिखा गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यहाँ तक एक कथन हुआ। इसके बाद दूसरा कथन है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत में होता क्या है, लंबाई और चौड़ाई होता है। 2 स्थिति दिया गया है, 2 स्थिति पे काम करना है। एक बार क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई होता है कब, यदि लंबाई 5 इकाई और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो मुझे मालूम नहीं है कि आयत के विमा क्या है, मुझे इसके मालूम नहीं है कि आयत की विमा क्या है। तो आइए इस चीज को पहले हम लोग हल करते हैं। माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई तथा चौड़ाई बराबर y इकाई। मैंने इसको पहले माना कि आयत की लंबाई जो है x इकाई है, चौड़ाई जो है y इकाई है। अब इसके बाद हम चलेंगे कि क्षेत्रफल, प्रश्न से बात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर
लंबाई गुने चौड़ाई। तो जो लंबाई दिया है, जो चौड़ाई दिया है, उसके अनुसार से हम काम करेंगे। x गुने वाई बराबर क्षेत्रफल में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है कि लंबाई में 5 इकाई कम कर दीजिए। तो लंबाई x है, x माइनस 5 कीजिए। इसमें एक चीज और लिखा है, क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई क्या होती है, कम हो जाती है। तो 9 माइनस करना पड़ेगा। कब? जब लंबाई 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो लंबाई को 5 इकाई कम कर दीजिए, x माइनस 5 गुने चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दीजिए। तो ये चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाएंगे तो हो जाएगा y प्लस 3। समझ पाए? लंबाई को 5 इकाई कम और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दीजिए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कमी हो जाता है। क्वेश्चन के तहत यहाँ तक के आपकी जिक्र करेगा। इस टॉपिक तक आपका बात हुआ, यहाँ से यहाँ तक के ये आपके निष्कर्ष हुआ। तो इसको अब आगे की ओर ले चलेंगे तो जो भी हल होगा, समस्या होगी, देखा जाए। आगे इसको बढ़ाइएगा तो क्या होगा, एक्स वाई माइनस 9। इसके बाद इसमें गुना करेंगे, गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स में वाई से गुना करेंगे तो एक्स वाई, इसमें करेंगे तो प्लस 3 एक्स, इसमें करेंगे तो माइनस 5 वाई और इसमें करेंगे तो माइनस 15। देखते हैं कि ये सजातीय है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। एक स्टेप आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, एक्स वाई माइनस एक्स वाई और बराबर हो जाएगा 3x माइनस 5 वाई माइनस 15। माइनस में 9 है, प्लस में ले चलेंगे। अब इसके बाद स्टेप क्या बनेगा, ये दोनों सजाती है, क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद स्टेप बना, यहाँ पर हो जाएगा 0, इस स्टेप में 0 बनेगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 3x माइनस 5y। यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस 15 प्लस 9 तो यह माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6। अब क्या करेंगे, 3x माइनस 5y और माइनस में 6 है तो दाहिने तरफ ला देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। एक स्टेप और आपको मैं इसको बढ़ा देना चाहूँगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं क्या करूँगा, माइनस 6 को दाहिने करूँगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 3x माइनस 5y। और दोनों को इधर उधर पलट दूंगा तो ये हो जाएगा आपके बीच 3x माइनस 5y बराबर 6। समीकरण आपका हो जाएगा यहाँ पर 1। इस प्रकार से यह रैखिक समीकरण बना। इसके बाद दूसरा स्टेप में हम काम करेंगे यहाँ से कि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं पुनः लिखूंगा, स्टेप वही है, पुनः वही क्षेत्रफल लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है समझते होंगे, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, एक्स वाई, एक्स गुने वाई, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, प्लस कीजिए 67। लेकिन कब बढ़ता है, जब लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिया जाता है। तो x प्लस 3 और यहाँ पे y प्लस 2। इस स्टेप में 67 बढ़ेगा कब, जब लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दीजिए, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दीजिए तब। इसको आगे करेंगे, अब आगे गुना करना है, एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 67 बराबर गुना कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 6। एक स्टेप और बढ़ाइए, सजातीय के पास ले जाइए, एक्स वाई माइनस एक्स वाई बराबर 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 जो है उस तरह से मैं सजातीय के पास लेकर चला गया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे समान पद है, एक जैसा ये क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पर चलेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 2x प्लस 3y और 6 में से 67 घटेगा, 6 में से 67 घटेगा, 6 माइनस 67 हुआ था तो घटेगा तो माइनस 61 बनाएगा, समझते होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 61। अब इसको उठाकर इधर कर लीजिए, एक स्टेप और बढ़ाइए, 61
2x प्लस 3y, इसलिए 2x प्लस 3y बराबर 61। यहां पर आकर के आपका समीकरण दूसरा बन गया। ये समीकरण आपके बीच 2 हो गया। अब हमको 1 और 2 को ध्यान देना होगा कि समीकरण 1 में क्या स्थितियां हैं। समीकरण 1 में स्थितियां क्या है? तो समीकरण 1 में स्थितियां 3x माइनस 5y बराबर 6 है। 3x माइनस 5y बराबर 6 है समीकरण 1 में। अब हमको पद बराबर करना होगा। तो देखिए यहाँ पर 3x माइनस 5y बराबर 6 है, उसमें आया है 2x प्लस 3y बराबर 61। तो एक पद को कटाएंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे अब समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में करिएगा, समीकरण 2 में 3 से तथा समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर, तो क्या समझे? उसमें 3 था तो ये हो जाएगा 6x प्लस कितना आया था? -5 पर 6, तो हो जाएगा माइनस 3 से किए हैं 15y 36 18। समीकरण 2 में कितना से लिखा गया है? 3 से गुना करना है। तो 2 ये है, 2 ये है। अगर इसको ये 2 है तो 2 में गुना करेंगे, पहले 2 में हम करेंगे, इसके बाद ही काम करेंगे। तो 2 वाले समीकरण ये है, इसमें 3 से करेंगे तो 3 दूनी का 6, तीसरी का 9y और 61 तिया करेंगे 3 36 18। उसमें करेंगे तो कितना होगा? 6x माइनस 5 दूनी का 10y बराबर हो गया 36 18। 36 18 नहीं, 6 दूनी का 12, क्योंकि समीकरण यहाँ पर है थोड़ा सा। समीकरण में 6 है, 3 दूनी का 6, 5 दूनी का 10 और 6 दूनी का 12। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए क्या हो गया? गुणा करके घटाने पर यदि घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 19y। ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और ये हो जाएगा 7 1। तो आप देख सकते हैं कि कितना बार में कटेगा। आपको 19 से 171 को कटाना है, तो 19 से 71 को कटाना होगा तो गुना करना पड़ेगा। 99 81 1 8 9 8 17। तो कितना बार में कट रहा है यहाँ पर? 19 से 9 बार में कट जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 9। 19 9 71 से होता है, 99 81 1 9 8 17, तो 9 आ गया। अब क्या करूंगा? पुनः समीकरण 2 में रखिए, चाहे 1 में रखिए, उससे कोई अंतर पड़ने वाला मान नहीं है। 1 में ही रखिए, छोटा मान आएगा। 1 में y का मान रखने पर 1 आपके बीच कितना है? तो 3x माइनस 5y बराबर 6, या 3x माइनस 5 गुने 9 बराबर 6, या 3x माइनस 45 बराबर 6। 3x बराबर 6 प्लस 45 बराबर हो जाएगा 51। आगे स्टेप पे ले चलेंगे, x बराबर हो जाएगा 51 बटा 3, 17 थी 51, इसलिए x बराबर हो जाएगा 17। इस प्रकार से आपके बीच x और y का मान निकल गया। अब आप इसको आंसर रूप में दे सकते हैं। अतः आयत की विमाएं
9 इकाई तथा 17 इकाई। यही आपके बीच प्रश्न का आंसर हुआ और यही क्वेश्चन का जवाब हुआ। समझ सकते हैं। अगर चाहें तो इसको आयत की लंबाई चौड़ाई भी कह सकते हैं, अर्थात पे लिख सकते हैं दूसरा भाषा के द्वारा, अर्थात चाहे अथवा पे लिख सकते हैं। लंबाई बराबर जो भी माना गया है, 17 आया है तो 17 लिखिए, 17, और चौड़ाई बराबर 9 इकाई, इसमें भी हो जाएगा और इकाई इसमें भी हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। 17 और 9 आपका इस प्रश्न का आंसर हुआ। इस प्रकार से आपके बीच ये 3.5 समाप्त हो गया। इसी बुक की क्लास है, इसी बुक की जानकारी है। आप देख सकते हैं आपके बीच क्वेश्चन है, कहाँ पर है, आपको एक एक लाइन देखने को मिलेगा यदि आप इस बुक का अध्ययन करते हैं तो। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 70 में आपको ये क्वेश्चन है। 4 और 5 क्वेश्चन आपके बीच ये समाप्त हो गया। अब मैं चाहूँगा कि इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन जो चलना है, क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग का चलना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। इसके बाद हम लोग को 2 चर वाले रैखिक समीकरण को बदल कर हल करना है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर आपका चलेगा 3.6 में हम लोग काम करेंगे। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त होता है। पुनः नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक 3.6 आपके क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो को ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।